बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है, जन नियंत्रण के विभिन्न उपायों को चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखिए। अवधारणा, जन नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्राकृतिक विधि, हार्मोनल विधियां, यांत्रिक तथा रासायनिक एवं सर्जिकल विधियां। इन सभी विधियों को या तो संभोग से पहले या बाद में या उसके दौरान उपयोग किया जाता है। जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे ये प्राकृतिक विधि क्या होती है। प्राकृतिक विधि है, ये क्या होती है? ये क्या है? ये वायस्खलनिक विधि है, जिसमें क्या होता है, पुरुष संभोग के दौरान वीर्य खलन से ठीक पहले निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। दूसरी विधि है हमारी हार्मोनल विधि। जानते हैं कि ये क्या होता है? हार्मोनल, इस विधि में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोनल गोलियां जैसे माला डी एवं माला एन बाजार में आसानी से उपलब्ध है। ये गोलियां खाने के रूप में ली जाती है तथा ये क्या होती है, ये उच्च गर्भ निरोधक क्षमता वाली होती है। हमारा तीसरी विधि है यांत्रिक विधि। तो हम जानते हैं कि इस विधि में क्या होता है। कि जो रोधक साधन द्वारा अंडाणु एवं शुक्राणु को परस्पर मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने से रोका जाता है। पुरुषों के लिए जो रोधक साधन होता है उसे क्या कहते हैं? कंडोम कहा जाता है। रोधक साधन कंडोम होता है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इससे कि क्या होता है, संभोग के समय क्या होता है, ये संभोग के समय शीशन पे एक आवरण की तरह कार्य करता है, जिससे वीर्य महिलाओं की योनि, जिससे कि क्या होता है, वीर्य जो होता है योनि में नहीं पहुंच पाता है। और इससे एड्स में भी बचाव होता है। एड्स जैसी बीमारी से भी इस उपयोग करने से एड्स जैसी बीमारी से भी बचाव होता है। हमारा चौथा विधि है रासायनिक विधि। जानते हैं रासायनिक विधि क्या होती है? रासायनिक विधि, इस विधि में क्या होता है, जो स्पर्मिसाइडल लगा देने से, रसायन सर्विक्स के निकट लगा देने से, कहाँ लगा देने से? सर्विक्स के निकट लगा देने से संभोग के समय क्या होता है, स्खलित वीर्य में मौजूद शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। वीर्य में मौजूद शुक्राणु जो होते हैं वो क्या जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारा पांचवा विधि है सर्जिकल विधि। क्या है? सर्जिकल विधियां। इस विधि में क्या होता है, पुरुषों में नसबंदी, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में नसबंदी या वासेक्टोमी किया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें शुक्र वाहिका को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उसका शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री की योनि में नहीं हो पाता। तथा महिलाओं में क्या कहा जाता है, जो फॉलिपियन नलिका होती है, काट कर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु अंडाणु को
सेचित नहीं कर पाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे स्त्री नसबंदी क्या हो जाता है? इसे स्त्री नसबंदी कहा जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि जन्म नियंत्रण की कौन कौन से कारक है, बहुत सारे, जैसे प्राकृतिक विधि हो गया, हार्मोनल हो गया, यांत्रिक विधि हो गया, रासायनिक हो गया, सर्जिकल हो गया। ये सब कब यूज किया जाता है? या तो संभोग के दौरान, या पहले, या बाद में। संभोग के दौरान यूज किया जाता है। आपको जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के बारे में पता चल गया और इसकी व्याख्या समझ में आई। धन्यवाद।